रमज़ान से पहले जिस्म को तैयार करें वरना ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर साल रमज़ान आता है और पहले ही वीक में क्या होता है, सीवियर हेडेक, एक्सट्रीम वीकनेस, शुगर लो, बहुत ज़्यादा सीवियर चक्कर आना, डिहाइड्रेशन। फिर लोग कहते हैं मैं तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा वीक हो गया। लेकिन मसला रोज़ा नहीं होता, मसला होता है प्रिपरेशन का ना होना। रमज़ान इबादत के साथ साथ आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक टेस्ट भी होता है। अगर आपने पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया तो ये गलती वाकई आपके लिए महंगी पड़ सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान से पहले बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें और प्रिपरेशन ज़रूरी क्यों है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ब्लड शुगर पैटर्न चेंज होता है, इंसुलिन लेवल एडजस्ट होते हैं, हंगर हार्मोन्स शिफ्ट होते हैं, बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाती है, हाइड्रेशन लेवल आपका इफेक्ट होता है। अगर ये सब अचानक हो तो बॉडी को शॉक लगता है, इसलिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। हाइड्रेशन रीसेट, रमज़ान से 5 से 7 दिन पहले आप जितना पानी पीते हैं 2.5 to 3 लीटर तक पानी इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद करें। जो बहुत ज़्यादा चाय के कप आप दिन में 3-3 4-4 दफ़ा कॉफ़ी यूज़ करते हैं, क्विट करें। अगर आप कैफ़ीन अचानक बंद करेंगे तो फर्स्ट 3 डेज़ तक तो सीवियर हेडेक भी हो सकता है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, इसलिए ग्रेजुअली कम करें। सहरी ट्रेनिंग, अभी से बॉडी को ट्रेन करें। लेट नाइट हैवी डिनर कम करें। मॉर्निंग लाइट ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें। प्रोटीन ऐड करें, उसमें दही अंडा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्लो कार्ब्स, ठीक है। बैलेंस्ड मील ज़रूरी होता है। डायबिटिक्स पेशेंट के लिए ज़रूरी है और हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है कि वो रमज़ान आने से पहले अपना मॉनिटरिंग लाजमी करवाएं, टेस्ट लाजमी करवाएं, ठीक है। उसके अलावा एक दफ़ा डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, अपनी मेडिसिन का एक दफ़ा डॉक्टर से कंफर्म करके अगेन आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन एडजस्ट करना डेंजरस हो सकता है रमज़ान में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का ख्याल रोज़े में सिर्फ पानी नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारा चेंज आता है। सो रोज़े में सिर्फ पानी पे ही हम ध्यान नहीं दे सकते, सिर्फ पानी से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं हो सकते। खजूर, बनाना, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ये डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हैं। स्लीप रीसेट करें। रमज़ान में स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, अभी से जल्दी सोना स्टार्ट कर दें, ठीक है। स्क्रीन टाइम कम करें, हमेशा बताती हूँ कि स्क्रीनिंग अपनी कम कर दें। 6 से 7 घंटे स्लीप पैटर्न अपना लाजमी रखें, ठीक है, क्योंकि स्लीप हंगर हार्मोन्स को बैलेंस करती है। जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं रमज़ान से पहले, ओवर ईटिंग, उसके बाद सहरी स्किप करना, इफ्तार में ओवर ईटिंग, पानी बहुत ज़्यादा कम पीना, शुगर मॉनिटर ना करना, बीपी मॉनिटर ना करना, ये सब बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। रमज़ान से पहले एक दफ़ा जो डायबिटिक पेशेंट है HbA1c लाजमी चेक करें, बीपी कंट्रोल करें, CBC एक दफ़ा रमज़ान से पहले लाजमी करवा दें, विटामिन D का लेवल लाजमी चेक करवाएं, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई प्रॉपर बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। ये छोटे छोटे लैब्स, छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका रमज़ान अच्छा गुजर सकता है। मेडिकल प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। रमज़ान में सिर्फ भूखा रहना ही नहीं होता, ये बॉडी, माइंड और सोल का डिटॉक्स है। अगर आप बॉडी को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इबादत में मुश्किल भी हो सकती है। तो इस बार रमज़ान से पहले अपने जिस्म को लाजमी तैयार करें रमज़ान के लिए, वरना कुछ ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती हैं, ठीक है ना। थैंक यू।